मकद का हमेशा गीला रहना और इसके साथ मकद में खारिश का होना, इसके पीछे अहम वजूहात क्या क्या होती हैं, अहम अलामात क्या क्या होती हैं, और इसी के साथ इसका होम्योपैथी में जो आसान इलाज है वो कैसे किया जाता है, कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मकद का हमेशा गीला रहना और इसके साथ खारिश का होना, इसके पीछे अहम वजूहात क्या क्या होती हैं। क्योंकि मैंने अक्सर आपको बताया है कि अगर आपको किसी बीमारी की वजह का इल्म नहीं होगा तो आप जो है उसका जो इलाज है वो ना कर सकते हैं ना करवा सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि मकद में जो खारिश होती है और साथ जो मकद गीली रहती है उसके पीछे अहम वजूहात क्या क्या होती हैं। बात करें वजूहात की तो हमारे पास नंबर 1 पे आती है सबसे पहली वजह पाइल्स, जिसे हम कहते हैं बवासीर। दोस्तों याद रखें, बवासीर खा अंदरूनी हो खा बैरूनी हो, खा ब्लीडिंग वाली हो या फिर बादी यानी मौके वाली हो, अगर आपको बवासीर का मसला है तो चांसेस हैं कि बवासीर की वजह से आपको मकद में खारिश हो सकती है। आपकी जो मकद है वो हमेशा गीली रह सकती है, खा वो पीप की वजह से हो, खा वो मवाद यानी पानी की वजह से हो, खा वो ब्लीडिंग की वजह से हो यानी खून की वजह से हो। तो हमारे पास जो पहली वजह है वो है बवासीर। इसी के साथ हमारे पास नंबर 2 पे जो सबसे बड़ी वजह है वो है फिस्टूला, जिसे हम कहते हैं नासूर। नासूर या फिर फिस्टूला, ये क्या होता है? दोस्तों याद रखें, जो मकद का सुराख होता है उसके इर्द गिर्द कहीं पर ये मकद का सुराख है, इसके आसपास जो है कहीं भी एक नया सुराख बनता है, उस सुराख को हम कहते हैं फिस्टूला। अब उस सुराख में से बाज़ औक़ात ऐसे हो सकता है कि आपका जो पखाना है वो वहां से निकलना शुरू हो जाए, या फिर उस सुराख में से पीप निकलना शुरू हो जाए, या फिर गंदा मवाद, गंदा जो पानी होता है वो निकल सकता है। अगर ये वाला मसला होगा तो उस वजह से भी आपकी जो मकद है या फिर मकद के अतराफ में जो जगह होती है जहां से सुराख बना हुआ है वहां पर गीलापन और साथ खारिश का होना, ये वाले मसले बन सकते हैं। लिहाजा हमारे पास जो नंबर 2 पे अहम वजह है वो है फिस्टूला या फिर नासूर। इसी तरह हमारे पास नंबर 3 पे एक वजह है कि जो मकद के अतराफ में पट्टे होते हैं, जिसका काम होता है कि मकद को यानी पखाना वाली जो जगह होती है उसे मुकम्मल तौर पर बंद करना, मजबूती के साथ बंद कर देना इस सुराख को। अगर ये जो मसल्स हैं, जो पट्टे हैं, अगर यही कमजोर हो जाएं तो फिर क्या होगा? फिर भी जो आप पखाना करते हैं, पखाना करने के बाद आप जो है फारिग हो जाते हैं, फारिग होने के बाद भी जो है पखाने का कुछ मवाद या फिर पखाना वाली जगह से जो पानी होता है वो निकल सकता है, जो गंदा मादा होता है, या फिर आंतों का जो अंदरूनी तौर पर पानी होता है वो भी पट्टों की कमजोरी की वजह से बाहर निकल सकता है। लिहाजा हमारे पास जो तीसरी वजह है वो है कि पखाना वाली जगह यानी मकद के अतराफ में जो पट्टे होते हैं उनका कमजोर होना, ये है हमारे पास नंबर 3 पे एक वजह। इसी तरह हमारे पास नंबर 4 पे एक वजह है वो है इन्फेक्शन, स्पेशली फंगल इन्फेक्शन। याद रखें, जिल्दी इन्फेक्शन हो और स्पेशली फंगल इन्फेक्शन हो, अगर ये वाला मसला बन जाए मकद में जो है कोई भी इन्फेक्शन लग जाए तो फिर क्या होता है? इन्फेक्शन के होने की वजह से यानी इन्फेक्शन की वजह से जो मकद है वहां पर गीलापन यानी नमी का पैदा होना और इसी के साथ खारिश का होना, ये वाले मसले बन सकते हैं। लिहाजा आपने इसको लाजमी याद रखना है कि आपके पास जो नंबर 4 पे वजह है वो है फंगल इन्फेक्शन या फिर जिल्दी इन्फेक्शन। अब आखिर में हमारे पास एक वजह है वो है दायमी कब्ज या फिर दायमी असहाल, यानी कि आंतों की जो बीमारी होती है कि अगर आपको पखाना जो है सही तरह से नहीं आता, आपको कब्ज का मसला होता है या फिर आपको लगातार असहाल का मसला होता है, तो आंतों की खराबी की वजह से फिर भी जो है चांसेस होते हैं
کہ آپ کی جو مقد والی جگہ ہے وہاں پر خارش بھی ہو سکتی ہے اور وہاں پر جو ہے آپ کو گیلا پن بھی محسوس ہو سکتا ہے۔ دوستو یہ ہے ہمارے پاس 5 ایسی وجوہات جن کی وجہ سے آپ کی جو مقد ہوتی ہے وہاں پر گیلا پن یا پھر وہاں پر جو خارش ہوتی ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر یہ والی وجوہات ہوں گی تو آپ جو ہے کون کون سی علامات فیل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہومیوپیتھی میں جو ہم نے میڈیسن کی سلیکشن کرنی ہوتی ہے وہ کرنی ہوتی ہے علامات یا پھر وجوہات کی بیس کے اوپر، لہذا علامات کا جاننا آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ تو ہمارے پاس جو علامات ہیں وہ سب سے پہلی علامت ہے کہ خارش کا ہونا، جو آپ جان چکے ہیں کہ خارش کیوں ہوتی ہے۔ دوسرا، وہاں پر جلن کا ہونا، جلن بھی ہوتی ہے اگر آپ کو فسٹولا یا پھر فشر کا مسئلہ ہوگا یا پھر آپ کو بواسیر کا مسئلہ ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ بعض ایسے پیشنٹ بھی ہیں کہ جن کو مقد والی جگہ ہر وقت جو ہے یہ فیل ہوتا ہے جیسے وہ چپ چپی سی ہوتی ہے، یعنی کہ گیلی گیلی جو ہے آپ کو محسوس ہو سکتی ہے۔ یہ آپ کی بہت بڑی علامت ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک علامت ہے کہ مقد کا سرخ ہو جانا یا پھر زخمی ہو جانا۔ مقد کا سرخ ہو جانا یا پھر زخمی ہو جانا یہ بھی علامات ہو سکتی ہیں۔ آخری علامت ہے کہ مقد میں سویلنگ کا ہونا، سوجن کا ہونا۔ اور اسی کے ساتھ ایک علامت ہے کہ مقد میں بدبودار پیپ کا یا پھر کسی بھی طرح کا جو مواد ہوتا ہے اس کا خارج ہونا۔ یہ جو علامات ہیں دوستو یاد رکھنا، ان علامات کے بیس کے اوپر جو ہے آپ کے مرض کا جو ہے علاج کیا جاتا ہے اور ان علامات کی بیس کے اوپر ہم میڈیسن کی سلیکشن کرتے ہیں۔